नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये रीजनिंग की क्लास है और कथन निष्कर्ष की क्लास है और क्लास ये सेकंड है। हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं इस क्लास में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए। ये सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को नोट करना है और सभी क्वेश्चन के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए ये आपकी रीजनिंग की दोस्तों 10th क्लास है, इसको बोलते हैं नए निगमन। इसके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। एकदम आप बेसिक से पढ़िए, एकदम मैथ एंड रीजनिंग आप क्या करिए, बेसिक से पढ़िए, जीरो लेवल से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए ये आपकी एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, यूपी 8080 पैट और ग्रुप डी आपका एसएससी एमटीएस ईटीसी कोई भी एग्जाम हो आपका, उस एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। देखिए पहला क्वेश्चन, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सभी प्रश्नों को नोट करना है और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी ओपन करना है जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कथन, कह रहा है कुछ ब्रेड मक्खन है और सभी जेम मक्खन है। निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कुछ मक्खन जेम है और कुछ मक्खन ब्रेड है। तो आपको इसका क्या बनाना है, मैंने आपको पहली क्लास में डायग्राम बनाना सिखाया, बस आप डायग्राम बनाइए और पढ़ के आंसर दे दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये कह रहे हैं कुछ ब्रेड मक्खन है, जो ब्रेड है आपके, ये कह रहे हैं कुछ ब्रेड क्या है, मक्खन है। जो ब्रेड है आपके, ये ब्रेड है, कह रहे हैं कुछ मक्खन है, यानी कि कुछ ब्रेड क्या है आपके, मक्खन है। क्या है, मक्खन है। आगे कह रहे हैं, कह रहे हैं सभी जेम मक्खन है, जितने भी मक्खन है ये सभी क्या है, ये कह रहे हैं सभी जेम मक्खन है, यानी कि जितने भी जेम है ये क्या है, सभी मक्खन है। ये बताना है आपको। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे और आंसर आपको देना है। कह रहे हैं देखिए ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया, अब ये पढ़ के आपको आंसर देना है। देखिए कुछ नहीं करना, निष्कर्ष पढ़ेंगे। कह रहे हैं कुछ मक्खन जेम है, कुछ मक्खन जेम है। देखिए जो कुछ मक्खन है ये वाले, ये क्या है, जेम है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कुछ मक्खन जेम है, यानी कि कुछ मक्खन जेम है। जो मक्खन का भाग है क्या जेम के अंतर्गत है, यानी कि जो जेम का भाग है वो मक्खन के अंतर्गत है, हाँ है, ये बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कुछ मक्खन ब्रेड है, क्या कुछ मक्खन ब्रेड है। जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला बच रहा है, क्या कह रहे हैं, ये कुछ मक्खन, ये कह रहे हैं कुछ मक्खन ब्रेड है, यानी कि कुछ मक्खन क्या हो जाएगा, ब्रेड। ये मक्खन का हो जाएगा और ये ब्रेड का हो जाएगा, तो इसलिए ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सिर्फ क्या होगा आपका, यानी कि पहला और सेकंड पालन करता है, पालन करता है, ये आपका सही हो जाएगा। दोनों राइट आंसर है, दोनों आपके क्या है, राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। आप इस प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। देखिए हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन लेते हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में बता दूं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तरीका बताएंगे सोल्व करने का। देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहे हैं कोई पेन पेंसिल नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कुछ पेंसिल काली है। क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल काले हैं। निष्कर्ष पढ़ेंगे, कह रहा है कुछ काले पेन है। क्या कह रहा है, कुछ काले
पेन है, और सेकंड निष्कर्ष पढ़ेंगे कुछ पेंसिल पेन है। कुछ पेंसिल क्या है, पेन है। तो किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, कह रहा है कोई पेन पेंसिल नहीं है, जितने भी ये पेन है कोई क्या है, पेंसिल नहीं है। तो पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं है। देखिए डायग्राम बनाना सीखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, डायग्राम बनाना सीखिए। कह रहा है कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। अब कह रहे हैं कुछ पेंसिल काले हैं, कुछ जितनी भी ये कह रहे हैं कुछ पेंसिल काले हैं, यानी कि कुछ पेंसिल के हैं आपकी काले हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ पेंसिल काले हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहे हैं, कुछ पेंसिल काले हैं, कुछ पेंसिल काले हैं, ये बात बिल्कुल राइट है, ये भी बात बिल्कुल राइट है। कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए आगे देखिए, निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष कह रहे हैं कुछ काले पेन हैं। क्या कुछ काले पेन हो जाएंगे, ये बात गलत है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत है। हाँ अगर इस तरह से होता, ये जो काले पेन अगर इसको काटता तो जब तो बिल्कुल सही होता है। क्या है, कुछ काले पेन है, तो कुछ काले पेन नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। कह रहे हैं कुछ पेंसिल पेन है। क्या कुछ पेंसिल पेन हो जाएगी, कुछ पेंसिल पेन है, नहीं है। दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ना तो आपका फर्स्ट अहुर, ना तो सेकंड अनुसरण नहीं करता है, नहीं करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। देखिए इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इस क्लास में शामिल किए। हर टाइप के जितने भी टाइप पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसमें वे क्वेश्चन ही शामिल किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कथन पढ़ेंगे, कथन आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए कथन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कोई धातु लाल नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, दिमाग लगा के पढ़ेंगे। कह रहे हैं कोई धातु है जो ये लाल नहीं है, और कुछ लाल खतरे हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ लाल खतरे हैं। और निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, कुछ खतरे धातु है। क्या कह रहे हैं, कुछ खतरे धातु है और कुछ लाल धातु है, ये आपको बताना है। देखिए निष्कर्ष ये कह रहा है, देखिए कथन क्या कह रहे हैं, कथन ये कह रहे हैं कोई धातु लाल नहीं है। जो कोई धातु है, ये वाली धातु, ये जो धातु है कोई लाल नहीं है, कोई लाल नहीं है, लाल नहीं है। कह रहे हैं कोई धातु लाल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि कह रहे हैं कोई धातु लाल नहीं, कोई धातु लाल नहीं है। कह रहे हैं कुछ लाल खतरे है, जो कुछ लाल है आपके, ये क्या है, आपके खतरे है, ये आपको बताना है। अब बताना है आपको, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, आप क्या आंसर दीजिए इतना इसका। दीजिए आंसर, दीजिए इसका आंसर क्या है इसका। क्या कह रहे हैं, निष्कर्ष पढ़ेंगे ध्यान से, ध्यान से पढ़ना है। ये डायग्राम बन के आपका तैयार हो गया, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ के आंसर देना है। कह रहे हैं कुछ खतरे धातु है। क्या कुछ खतरे धातु हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। कह रहे हैं कुछ लाल धातु है। क्या कुछ लाल धातु है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, न तो फर्स्ट अहुर, ना तो सेकंड पालन नहीं करता, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है। और आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिए डियर स्टूडेंट, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर जरूरी है करना, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और क्लास को देख के आप शेयर नहीं करते। जितने भी आपके
वो यार दोस्त है, आपके भाई बहन है, आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, दूसरे स्टूडेंट का भी भला हो, दूसरे स्टूडेंट का भी भला करना सीखिए। डियर स्टूडेंट, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। ये मैं आपको बता दूं, ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहे हैं सभी डी ई है। क्या कह रहे हैं? सभी डी क्या है? ई है। कह रहा है कुछ ई एफ है। क्या कह रहा है? कुछ ई एफ है। निष्कर्ष कह रहा है सभी डी एफ है, और दूसरा कह रहा है कुछ एफ डी है, कह रहा है कुछ एफ ई है। ये आपको बताना है। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनाना है देखिए, सीखिए पहले। कह रहा है सभी डी ई है। क्या कह रहा है? जो ये डी है ना, ये सभी क्या है? आपकी ई है। क्या है? सभी ई है। क्या है? सभी ई है। कह रहे हैं कुछ ई एफ है। जो कुछ ई है क्या है? ये आपकी एफ है। तो इसका डायग्राम बन के ये तैयार होगा। इसी तरह से आपको बनाना है, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के तौर पे भी लेना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइए, कमेंट में लिख के बताइए। इतना हम पानी पी लेते हैं, बताइए जल्दी से बताइए। सभी स्टूडेंट देंगे आंसर। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से क्या है? चलिए देखिए बताते हैं। कह रहे हैं निष्कर्ष, कह रहे हैं निष्कर्ष पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? सभी डी एफ है। क्या सभी की सभी डी एफ हो जाएगी? ये वाला बात बिल्कुल क्या है? गलत है। क्योंकि कह रहे हैं कुछ एफ क्या है? ई है। कह रहे हैं कुछ एफ डी है। क्या कुछ एफ डी हो जाएगी? नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। क्या कह रहे हैं? कुछ एफ ई है। क्या कुछ एफ ई है? ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कुछ एफ ई है, कुछ एफ ई है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका केवल थर्ड निष्कर्ष पालन करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छी तरह से नोट करिए, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका भी बताते हैं। और चैनल पे नए स्टूडेंट है आप, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, और चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार आपकी परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, पहले आपको पढ़ना है ध्यान से कथन। कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहे हैं कुछ सूटकेस पाउच है। क्या कह रहे हैं? कुछ सूटकेस पाउच है। कह रहे हैं कुछ बैग परस है। क्या कह रहे हैं? कुछ बैग परस है, और सभी पाउच परस है। क्या कह रहे हैं? सभी पाउच के हैं परस है। ये आपका आप पढ़ेंगे निष्कर्ष, ध्यान से पढ़ना है निष्कर्ष। क्या कह रहे हैं निष्कर्ष? कह रहे हैं कुछ सूटकेस परस है। दूसरा कह रहे हैं कुछ परस बैग है। क्या कह रहे हैं? कुछ परस के हैं बैग है। सभी परस क्या है? पाउच है। क्या कह रहे हैं? सभी परस के हैं पाउच है। किस तरह से आपको बनाना है देखिए, कह रहे हैं कुछ सूटकेस पाउच है, यानी कि ये आपका सूटकेस है। क्या है आपका? ये सूटकेस, ये सूटकेस का सर्कल होगा। अब कह रहे हैं कुछ सूटकेस पाउच है, यानी कि कुछ सूटकेस क्या है? पाउच है आपके, ये पाउच हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कुछ बैग परस है, तो कुछ बैग क्या हो जाएंगे? परस है। ये भी इसका आंसर नहीं देंगे, आप इसको रुकिए। कह रहे हैं सभी पाउच परस है, या जितने भी पाउच है ये सभी क्या है? आपके परस है। क्या है? ये सभी क्या है? आपके परस है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं आप पढ़ेंगे इस लाइन को। कह रहे हैं
कुछ बैग परस है, यानी कि कुछ बैग है जो ये आपके क्या है, परस है। क्या कह रहे हैं, कुछ बैग क्या है, परस है। अब इसका आंसर देना है। कह रहे हैं निरकर्ष कह रहे हैं कुछ सूटकेस परस है। क्या सूटकेस कुछ परस है? हाँ, क्योंकि ये वाला सर्कल जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये परस का है। कह रहे हैं कुछ कुछ सूटकेस परस है, यानी कि कुछ सूटकेस क्या है, परस है। ये बात क्या है आपकी, गलत है। क्या है, ये गलत है, इसको काट, ये इसको काट रहा है। चलिए अगला देखिए। कह रहे हैं कुछ परस बैग है। क्या कुछ परस क्या है आपके, बैग है। कुछ परस क्या है आपके, बैग है। सही है या गलत है? देखिए ध्यान से देखिए, क्या है ये आपका जो है ना पहले वाला, ये कह रहे हैं कुछ सूटकेस परस है। हाँ, कुछ सूटकेस क्या है, परस है। ये बात बिल्कुल सही है। पहले गलत होगा था, सॉरी इसके लिए, पहले आपका गलत होगा था, हमें ध्यान से नहीं पढ़ा था। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कुछ परस बैग है। क्या कुछ परस बैग है? जो ये आपको दिख रहा है कुछ बैग क्या है, परस है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्या कह रहे हैं, सभी परस पाउच है। क्या सभी के सभी, जो सभी के सभी, क्या कह रहे हैं, सभी के सभी परस क्या है, पाउच है। क्या परस के अंदर पाउच आ रहा है? क्योंकि पाउच का भाग किसके अंतर्गत आ रहा है, परस के अंतर्गत है। तो ये बात क्या है आपकी, गलत है। तो आपके कौन से सही होंगे, पहला और आपका सेकंड। तो आंसर क्या होगा, देखिए पहला अहुर, सेकंड ये क्या कर रहा है आपका, पहला और सेकंड क्या करता है आपका, अनुसरण, अनुसरण करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा है, कई बार रिपीट हो चुके हैं। आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। और मैं आपको बता दूं 70 से 80%, 70 से 80% आपको रीजनिंग यहां से मिल जाएगी हमारे चैनल से। एग्जाम ओनली एक ही चैनल से आपको 70 से 80% मिल जाएगी, क्योंकि वे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हम कराते हैं जो प्रीवियस ईयर के होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आज आपका कथन निष्कर्ष यहाँ पर ही खत्म होता है। अब अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, अच्छे टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे आपको दूसरा टॉपिक। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं आप, चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप क्या कर लिए, ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आगामी जितनी भी परीक्षा होती है इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।